चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग देखेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो टेंजेंट तो आप लोग सभी को पता है। टेंजेंट क्या होता है? मतलब किसी कर्व को, कोई भी, मान लीजिए ये कर्व है, इसको किसी एक पॉइंट से छू के चले जाए तो वो टेंजेंट होता है। ठीक। और नॉर्मल क्या होता है? तो जिस पॉइंट पे ये छू के जा रहा है उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी इस पे भी आते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स करने से पहले आप लोग को याद है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? याद कीजिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point x naught y naught and having slope m। ये 11th में पढ़े हैं आप लोग। तो इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई नॉट बराबर m इंटू x माइनस एक्स नॉट। ठीक, ये आप लोग पहले से जानते हैं। अब यहां पे ये जो m है आपका, m है जो आपका, ये क्या है? स्लोप है। क्या है? m स्लोप है। स्लोप को आप लोग को डिफरेंशिएशन के भी फॉर्म में लिखने आता है। क्या लिखेंगे? dy बाई dx बराबर, पहले टेंजेंट की बात कर लेते हैं। ये कर्व है हमारा, मान लीजिए कि ये पॉइंट है x नॉट वाई नॉट। ये कर्व है और इस पे पॉइंट है x नॉट वाई नॉट, और इस पॉइंट से होकर के एक लाइन जा रहा है इस एक पॉइंट को टच करके। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे टच करके जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ये पॉइंट मान लीजिए आप, जो भी x नॉट a है पॉइंट, और इसी पे परपेंडिकुलर डाल देंगे हम ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? ये कहलाएगा हमारा नॉर्मल लाइन एट a। पॉइंट a पे नॉर्मल लाइन है। ठीक है, और ये क्या है? टेंजेंट लाइन एट ए। ठीक, अब हम लोग इन सब चीज़ों को उस फॉर्म में चेंज करेंगे, अपने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ये सब चीज़ को हम लोग चेंज करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले भी हम लोग की बात हुई है, मैंने बताया है कि dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता है? स्लोप बराबर tan थीटा। स्लोप क्या लिखते हैं? m लिखते हैं बराबर tan थीटा। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक, तो इसी m के जगह पे, स्लोप की जगह पे हम लोग डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म लिख देते हैं। अब एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं यहाँ पे 11th का, अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 क्या होता था? -1। जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, दो लाइन के बीच में। ठीक है, तो दोनों का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है। अब मान लीजिए आपको एक का स्लोप पता है, तो दूसरे का स्लोप क्या होगा? m1 बराबर -1 बाई m2। हम लोग इसको भी यूज करेंगे यहां पे। ठीक है, अब ये कर्व हम लोग मान लेते हैं कि ये कर्व क्या है? कर्व क्या है? ये y बराबर fx। ठीक, तो अब हम लोग लिखने वाले हैं स्लोप। स्लोप अब हम लोग लिखने वाले हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या लिख रहे हैं? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर fx।
y बराबर एफ एक्स कर्व का स्लोप। अब कर्व तो ऐसा है, स्लोप कर्व कहां पे, इस कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एफ एक्स। ये y बराबर एफ एक्स है, जो भी कर्व है y बराबर एफ एक्स है। अब इस पे टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट कहां पे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है टेंजेंट। तो हम लोग स्पेशली एक पॉइंट बताएंगे, एट पॉइंट ए एक्स नॉट वाई नॉट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एफ एक्स, कर्व y बराबर एफ एक्स एट पॉइंट ए एक्स नॉट वाई नॉट, पॉइंट ए एक्स नॉट वाई नॉट पे स्लोप आप बता रहे हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, m अगर आप लिखना चाहते हैं तो m लिख सकते हैं। तो स्लोप इज गिवन बाय, देखिए आप लोग जानते हैं स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, ये होता है, आप लोग जानते हैं। अब बस यहां पे आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट आप लोग बता देंगे कि पॉइंट क्या रखना है, एक्स नॉट वाई नॉट। भाई ये स्लोप तो कहीं पे भी हो सकता है ना कर्व पे, तो हमने बताया स्पेशली इस पॉइंट पे, तो इसमें ये पॉइंट हम लोग पुट करेंगे, हम लोगों ने बता दिया इसको। अच्छा, इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स क्या है, इसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स। अब यहां एक और छोटा सा चीज हम लोग लिखेंगे कि यहां पे हम पॉइंट पे बताएं, तो किस पॉइंट पे, तो एक्स नॉट वाई नॉट, तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स नॉट रख देंगे। तो ये हम स्लोप को ऐसे लिखेंगे। बात समझ आई। अब हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सके। ठीक है, क्या बता सके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन, टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट कहां, वो बताना होगा, टेंजेंट एट पॉइंट ए एक्स नॉट वाई नॉट। अब ये होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब आपको स्लोप पता रहे तो अब आप इसमें लिख दीजिए कि y माइनस वाई नॉट बराबर स्लोप क्या है, एफ डैश एक्स नॉट, और ये x माइनस एक्स नॉट। या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो y माइनस वाई नॉट, फिर स्लोप इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू स्लोप dy बाई डी एक्स, स्लोप कहाँ पे, तो एक्स नॉट वाई नॉट पे, पॉइंट बता दिए, फिर एक्स नॉट माइनस वाई नॉट। इस फॉर्म में भी लिख गलत लिख दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, समझ आया क्या किए हम लोग। भाई ये हमको पता है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा इस फॉर्म में रहता है, जो आप ये क्या है, वाई नॉट एक्स नॉट क्या है, जो पॉइंट जिस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। टेंजेंट भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब वो टेंजेंट किसी एक पॉइंट से जाता है, वो पॉइंट आपको पता है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या बता दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बस कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पे मैंने m के जगह पे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में स्लोप रख दिया है। अब स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप टू द कर्व y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स कर्व पे पॉइंट ए एक्स नॉट वाई नॉट पे एक टेंजेंट हम लोग खींच रहे हैं, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स, जिसमें x के जगह पे x नॉट रखना है, पॉइंट का एड्रेस दे दीजिए, और y की जगह पे y नॉट रखना है। सिंपल, एकदम सिंपल। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स एफ एक्स, एफ डैश एक्स होता है, तो एफ डैश एक्स में x की जगह पे ये पॉइंट रख दीजिए x नॉट। ठीक है, बात समझ आई, हो गया ये। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पॉइंट
ए एक्स नॉट वाई नॉट, ये पॉइंट ए एक्स नॉट वाई नॉट पे आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, y माइनस वाई नॉट, ठीक है, बराबर, अब m के जगह पे क्या होगा, -1/m। ये देखिए ये आपके m की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है, बस मैंने m लिख दिया है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। m की वैल्यू -1/m x माइनस एक्स नॉट। अब सवाल यह है कि सर आपने इसके स्लोप की जगह पे -1/m कैसे लिख दिया है। तो देखिए ये है L1, ये है L2। अगर इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर है दोनों लाइन L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन 1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन 2 बराबर क्या होता है, -1। तो यहां से आप लाइन 2 का स्लोप निकाल सकते हैं, -1/m1। यही दिमाग यहां पे हम लोग लगाएंगे, पहले ही बता दिया था ये फॉर्मूला आपको। क्या दिमाग अब लगाने वाले हैं, देखिए, सिंस नॉर्मल जो था इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, नॉर्मल इस पर, इसको लिखेंगे नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर m बराबर कितना है, dy/dx, dy/dx किस पॉइंट पे, तो x0, y0 पे, ठीक है। यहाँ अच्छे से आप लोग लिख लेंगे, मेरे पास थोड़ा जगह का दिक्कत है, x0, y0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर क्या होगा, -1/m, इस फॉर्मूले से, ये 11th में हम लोग पढ़े -1/m। तो ये क्या हो जाएगा, -1/dy/dx, कहाँ पे, तो x0, y0। तो अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो y माइनस वाई नॉट -1/dy/dx, कहाँ पे, x0, y0, x माइनस एक्स नॉट, ये बता रहा है इस पॉइंट पे। अच्छा, इसको दूसरे फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्म ये हो गया, ये नॉर्मल का इक्वेशन है, y माइनस वाई नॉट बराबर -1/f'(x0). ये स्लोप किसका था, स्लोप किसका था, ये टेंजेंट का था, उसी का निगेटिव रेसिप्रोकल कर दिए तो ये नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब भी परपेंडिकुलर रहते हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर रहते हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसी रिलेशन से हम लोग निकाले हैं ये x माइनस एक्स नॉट। इसको रटना नहीं है, ये बस मैंने प्रोसेस समझाया है आप लोग को, और ये प्रोसेस याद रहना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। कुछ नहीं है, फिर से बताता हूं आप लोग को, हो गया, मैं डाल दूं, नोट कर लीजिए रोक के, कुछ नहीं, एकदम ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए कि y माइनस वाई नॉट बराबर m, x माइनस एक्स नॉट होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x0, y0, ठीक। अब आपको बस इसकी जगह पे क्या करना है, स्लोप की जगह पे आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख देना है dy/dx, और एड्रेस दे देना है कि किस पॉइंट पे स्लोप है ये, तो x0, y0, और इसी को दूसरे फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, f'(x0), बस डिफरेंशिएशन स्लोप है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब एक केस हम लोग डिस्कस करते हैं कि इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, क्या होगा फिर, ठीक है। एक केस डिस्कस करते हैं, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर 0, अगर ये 0 है
तो इसका मतलब क्या है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, इसका मतलब क्या है? स्लोप क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा बराबर 0। और tan थीटा क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो अब याद कीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में यहां आप लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स, यही क्या कहलाता है? dy बाई डी एक्स, किसी पॉइंट पे, किसी गिवन पॉइंट पे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे। ठीक, तो अब यहां आप लिख दीजिए एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। इस पॉइंट पे स्लोप क्या दिया है? 0 दिया है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 पूरा 0 आ गया, तो आपका क्या आ गया? y माइनस वाई नॉट बराबर 0। तो y बराबर क्या आ गया? वाई नॉट। और यही क्या हो गया आपका? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। यही आपका क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ आ रहा है? अब देखिए टेंजेंट जो होता है आपका tan थीटा, तो उसमें थीटा क्या होता है? मान ली एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ऐसा कुछ लाइन है। तो ये जो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, यही है थीटा, यही है थीटा। ठीक है, तो अब ये थीटा ही 0 है। अब ये थीटा ही 0 है, इसका मतलब क्या है? ऐसा कुछ एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ऐसा रहे आपका टेंजेंट, तो इसका मतलब क्या है? स्लोप बराबर 0, मतलब tan थीटा बराबर 0, मतलब थीटा बराबर 0। स्लोप 0 है मतलब सिंपल सा इसका मतलब भाई कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? और ये भी वही लाके बता दिया, y बराबर कांस्टेंट आ गया। y बराबर, इसका मतलब क्या है? दोनों तरीके से देख लीजिए, y बराबर कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट। तो आप ऐसे समझें या ऐसे समझें, हमको रिजल्ट क्या मिलता है इस केस में? इस केस में रिजल्ट क्या मिलता है कि टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर से आ रहा हूं मैं इस पे, इसने क्या दे दिया है? टेंजेंट का स्लोप 0 है, मतलब टेंजेंट जो है 0 कब होगा? tan थीटा कब 0 होगा? जब थीटा 0 हो। तो मतलब थीटा जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है थीटा, वो 0 है, स्लोप 0 है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल 0 है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या है? वो कहीं से भी जा रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर आपको वैसे नहीं समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे सॉल्व कीजिए। क्या आ गया? y बराबर वाई नॉट, मतलब वाई नॉट तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट पॉइंट दिया तो ये कांस्टेंट है, तो y बराबर कांस्टेंट। तो y बराबर कांस्टेंट क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आप लोग इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा केस है? थीटा बराबर 0 वाला केस है, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? 0 डिग्री है। अब देखिए आप लोग, अब मैं इसी का एक दूसरा केस बनाने का कोशिश करता हूं कि अभी मैंने क्या ले लिया? स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। अब जस्ट इसका अपोजिट देखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 मतलब थीटा क्या था? 0 डिग्री था। अब मैं थीटा 90 लेके देखता हूं क्या होता है। दूसरा केस में क्या ले लिया जाए कि थीटा टेंड्स टू 90, इफ थीटा टेंड्स टू 90 मतलब π/2। ठीक है, देन इस केस में क्या होगा? देन tan थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना भाई? tan थीटा में आप थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है? स्लोप टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, स्लोप इन्फिनिटी हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? टेंजेंट
इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इससे पहले वाई एक्सिस आया था, यहां क्या आया, टेंजेंट इज, इससे पहले पैरेलल टू वाई एक्सिस आया था, अभी आया है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू, कौन से एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। तो अब अपना थीटा पाई बाई 2, थीटा क्या है, जो हमारा लाइन है वो जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, लाइन हमारा टेंजेंट है और टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पाई बाई 2 एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा, ऑल्सो टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बात समझ आई, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगा। अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब इसके लिए प्रूफ हम लोग देखना चाहते हैं मैथमेटिकली, जैसे पिछले बार दिखाए थे y बराबर वाई नॉट, मतलब y चेंज नहीं हो रहा, y इज कांस्टेंट। तो वैसे ही यहां आपको दिखाना है x इज कांस्टेंट, तो देखते हैं उसको। ठीक है, देखिए अब आप, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग निकाल रहे हैं, y माइनस वाई नॉट बराबर dy बाई dx एट x नॉट कॉमा वाई नॉट, फिर x माइनस एक्स नॉट। अब एक चीज देखिए, यहां स्लोप मतलब dy बाई dx क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो एक काम करता हूं, मैं इस नॉट डिफाइंड को इस साइड भेज देता हूं, तो y माइनस वाई नॉट बाई नॉट डिफाइंड बराबर x माइनस एक्स नॉट। अब एक चीज आपको बताता हूं, देखिए जैसे 5/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो अब 0 को इधर भेजिए, नॉट डिफाइंड को इधर लाइए, तो 5/नॉट डिफाइंड इज इक्वल्स टू 0। मतलब इन्फिनिटी से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस एक्स नॉट बराबर 0, 0, जो क्या दे रहा है आपको, x बराबर एक्स नॉट दे दिया इसने आपको। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि x इज कांस्टेंट, ये आ गया ना, x इज या x बराबर कांस्टेंट। तो x बराबर कांस्टेंट क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। आप ऐसे भी देख सकते हैं। बात समझ आई। तो और भी किसी के मन में कुछ सवाल हो तो पूछ सकता है। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग एग्जाम्पल बनाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल कौन सा है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 14 एनसीईआरटी का, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एग्जाम्पल नंबर 14 आप लोग लिख लेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x बराबर 2। तो हम लोग को क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर 2 आप लोग जानते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एट x बराबर 2। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर dy बाई dx। तो इज इक्वल्स टू y के जगह पे y की वैल्यू रखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन dx। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको क्या निकालना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx। अब ये आपको कहाँ निकालना है, x बराबर 2 पे निकालना है। ठीक, तो x बराबर 2 पे आप निकालिए। इसमें 3x स्क्वायर माइनस 1 में आप x बराबर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1।
तो ये 4 हो जाएगा, 3 चौका 12 -1 बराबर 11 आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हो गया, ठीक है, इसको मैं टाल रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन 2, 3, 4 बार पढ़ लिया कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन क्या पूछा है। कई बार हम लोग फ्लो में बना लेते हैं लेकिन फील नहीं हो पाता है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y बराबर 4x - 3 - 1 15 है, ये कर्व दिया है, हैज इट्स स्लोप बराबर दिया है 2/3। ठीक है, स्लोप क्या दिया है 2/3। अब देखिए ये कर्व दिया है और ये स्लोप दिया है। अब हमको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब हम किस पॉइंट पे है, ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू इतना जो भी है इज हैज इट स्लोप 2/3। 2/3 स्लोप किस पॉइंट पे है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट x, y है, वही x, y हमको निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्या लिखा जाए, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ गिवन कर्व एट पॉइंट क्या मान लिया जाए x, y। ठीक, x, y पे क्या है स्लोप dy/dx है। किस पॉइंट पे है x, y पे, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, जैसे मैंने लिखा था x0 y0 वैसे ही लिखने की कोशिश किया है, इज इक्वल्स टू। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, 4x - 3 - 1 dx। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाइए। 4x - 3 रूट किसके रिस्पेक्ट में होगा, 4x - 3 के रिस्पेक्ट में होगा। फिर डिफरेंशिएशन 4x - 3 किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस d1/dx। तो ये तो हो जाएगा 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा -1/2 रूट 4x - 3। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/2 रूट x की बस 1/2 रूट x होता है। क्या होता है याद कीजिए भाई, रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो रूट x का मतलब क्या है, x का पावर 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बाहर, माइनस नहीं होगा, 1/2 बाहर, x का पावर 1/2 -1 n-1। अब ये 1/2 और x का पावर -1/2 हो जाएगा, तो 1/2 ये नीचे आके x का पावर 1/2 मतलब 1/2 रूट x। क्या होता है 1/2 रूट x होता है। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे यहाँ पे तो 4x का 4 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4। तो स्लोप बराबर इतना आ गया 2 जो भी है आपका 2 √4x - 3। बट it is given that slope at point x, y कितना है 2/3। तो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 2/4x - 3 बराबर 2/3। 2 2 कैंसल, इसका ले लीजिए आप रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा 4x - 3 बराबर 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 4x - 3 इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल्स टू 9 + 3 12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया
3 आ गया। ठीक है, यहाँ से x इज टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब आपको पॉइंट का x मिल गया है, y निकालना है अब आपको। ठीक है, तो y कैसे निकालेंगे, पुटिंग x बराबर 3 इन y। तो y बराबर क्या है, जो कर्व आपका दिया है y बराबर √4x - 3 - 1। ठीक है, तो 4 × 3 - 3 - 1, तो 4 3 12 और -3 9, √9 - 1, तो √9 होता है 3 - 1 बराबर 2। तो आपको रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया, x और y की वैल्यू मिल गई। तो आप लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3,2। ठीक है, 3,2 एट विच, जैसे मैं लिखा रहा हूं सबको लिखने का, जब मैं क्लास लेता हूं तो लिखने का सबका बड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए भाई अच्छे से लिख रहा हूं, ऐसे ही लिखो, सबको लिखना है ऐसे ही, पेन कॉपी निकाल के बनाते जाओ साथ में, होशियार बनने की जरूरत नहीं है। एट रिक्वायर्ड पॉइंट इज इतना, एट विच स्लोप ऑफ कर्व y बराबर 4x - 3 - 1 इज 2/3। मतलब ये रिक्वायर्ड पॉइंट है इस कर्व का, जहां पे स्लोप कितना है, 2/3 है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे करते हैं हम लोग। बस आप लोग ये याद रखते जाइए साथ में, याद क्या रखना, रटना उठना नहीं, समझते जाइए साथ में कि आप लोग किस किस वैरायटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या किया था, तो आपको स्लोप निकालना था, पॉइंट दे रखा था, स्लोप निकालना था। सेकंड क्वेश्चन, अभी ये जो क्वेश्चन किया है आपने क्या किया है कि स्लोप दिया है और पॉइंट निकालना है। ठीक है, इससे पहले क्या सीखे हैं आप, 14th वाले क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट गिवन था, स्लोप निकालें। उसके बाद जस्ट उसका उल्टा सीखें, क्या सीखें, स्लोप गिवन है, पॉइंट निकालें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ये भी अलग होगा, इन दोनों क्वेश्चन से अलग होगा। तो वेराइटीज सीखते जाइए कि आपको गिनना बस क्या, काउंट क्या करना, वेराइटीज, क्या क्या वेराइटीज हैं क्वेश्चन के, जो आपको एनसीईआरटी सिखा रहा। बाकी सीबीएसई में आए क्वेश्चंस तो हम लोग सीखेंगे ही कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग पढ़ लीजिए, 3-4 बार पढ़िए, मैं पढ़ता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2। एक मिनट, करेक्शन थोड़ा सा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स मतलब जितना भी लाइन होगा, हैविंग स्लोप 2, तो स्लोप बराबर क्या दे दिया है, 2 दे दिया है, स्लोप 2 दे दिया है। और फिर क्या बोल रहा है, एंड बीइंग टेंजेंट टू कर्व, तो गिवन कर्व इज क्या है, गिवन कर्व इज y + 2/x - 3, y + 2/x - 3 बराबर 0। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो y बराबर -2/x - 3, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको उस साइड भेज दिया। ठीक है, तो स्लोप गिवन है। अब आपको लास्ट में क्या बोल रहा है, बीइंग टेंजेंट टू द कर्व इतना, हाँ, फाइंड ऑल इक्वेशन, इक्वेशन निकालना। तो इक्वेशन के लिए आपको पॉइंट चाहिए पहले। ठीक है, किस फॉर्म में मैं करूंगा, तो y - y0 बराबर m × x - x0। m आपको दिया है 2, y और x वेरिएबल पॉइंट, तो y0 x0 पता रहना चाहिए। तो जितना पॉइंट का पेयर आ जाएगा मतलब उतना सॉल्यूशन है। बात समझ आ रही, जितना पॉइंट का पेयर आ जाएगा x0 y0 का, उतना सॉल्यूशन, मतलब हमारा उतना टेंजेंट है। तो टेंजेंट हम काउंट कर पाएंगे कितना टेंजेंट जाएगा, जो स्लोप 2 से, सेम स्लोप से इस लाइन के साथ कितना टेंजेंट जाएगा। ठीक है, अब वो एक ही पॉइंट पे तो नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट से एक टेंजेंट जाता है, तो वो पॉइंट अलग अलग आना चाहिए। कई लोग के दिमाग में सवाल हो रहा होगा, सर एक पॉइंट से कैसे सेम स्लोप का टेंजेंट जा सकता है, जा सकता है,
अलग अलग पॉइंट से सेम एंगल का टेंजेंट जा सकता है, लेकिन एक पॉइंट से नहीं जा सकता है, एक से ज़्यादा। ठीक, एक ही यूनिक टेंजेंट जाता है एक पॉइंट से किसी एक कर्व के लिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या इतना लिखना काफ़ी होगा? नहीं, इतना लिखना काफ़ी नहीं होगा। इसके साथ में आपको ये भी बताना होगा किस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, जैसे हम लोग पहले लिखे थे वैसे ही लिख रहे हैं, एट पॉइंट x, y। किसी पॉइंट x, y पे हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व देखना है हमको, इस कर्व का स्लोप। तो क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता है, dy/dx, और y की वैल्यू क्या है, उसको यहाँ पुट कर देंगे, -2/x - 3। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो मैं -2 बाहर निकाल लेता हूँ। x - 3 का पावर क्या है, 1 है, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3 का पावर -1 हो जाएगा। जिसको जैसा डिफरेंशिएशन आता है वो कर सकता है, लेकिन ये सब पैटर्न ऐसा ही रखना। मैं एकदम छोटा से छोटा मैं बना रहा हूँ, इससे कम नहीं करना है आप लोग को। तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, चेन रूल लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, फिर से बोल दे रहा हूँ, सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन -2 × -1, फिर x - 3 का पावर n - 1, तो n की जगह पे -1 है तो -1 -1, तो ये क्या हो गया, -2 × -1 2 हो गया, और ये x - 3 का पावर -2। अब आप इसको नीचे भेज देंगे तो 2/x - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2/x - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आ गया dy/dx आ गया, स्लोप dy/dx। अब आप लिखिए, बट इट इज गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर 2। तो इसको इसके इक्वेट कर दीजिए, 2/x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 2। ये भी स्लोप, ये भी स्लोप, 2 2 कैंसिल, यहाँ 1 1, तो क्या आ गया, x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो अब इससे आपको क्या मिल जाएगा, इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, इससे आपको मिल जाएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो x - 3 = ±1। तो अब इस दो पार्ट में लेके चलिए, x - 3 बराबर +1 और x - 3 बराबर -1। तो ये आपको क्या देगा, x बराबर 4, और ये आपको क्या देगा, x बराबर 2। ठीक, अब y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो y बराबर क्या है, -2/x - 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2/4 - 3, तो ये हो जाएगा -1 नहीं, -2, y बराबर -2 आ गया। ठीक, यहाँ वैसे ही करेंगे, y बराबर -2/x - 3, x की वैल्यू रखेंगे 2 - 3, तो 2 - 3 -1, तो y बराबर आ गया 2। ठीक है, y बराबर क्या आ गया, 2। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, 2 पॉइंट मिल गया, मतलब 2 टेंजेंट, 2 पॉइंट से 2 टेंजेंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर आर 2 टेंजेंट्स टू गिवन कर्व, देयर आर 2 tangents to given curve, with slope 2,
देयर आर टू टेंजेंट्स टू गिवन कर्व विथ स्लोप 2 एंड passing through points, क्या क्या है पॉइंट, 4 और -2, 4, -2 एंड 2, 2, 4, -2 एंड 2, 2। ठीक है, अब आपको क्या लिखना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब लिखते हैं, बहुत प्यार से लिखते हैं इसको 11th वाले ही फॉर्म में। क्या लिखा जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट 4, -2 हैविंग स्लोप 2, स्लोप 2 दिया है तो क्या था, y माइनस वाई नॉट बराबर m या dy बाई डी एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y माइनस वाई नॉट तो आपका पॉइंट था, वो आ गया। तो y कितना है, -2, तो यहाँ लिखिए -2, और x कितना है, 4 है, 4 लिखिए। स्लोप कितना है, 2 है, 2 लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। ठीक, अब इसको आप अपने सहूलियत के हिसाब से जिस फॉर्म में लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब मैं इन सब को इधर ले जाता हूँ, तो 2x माइनस वाई, और ये उधर जाके -8 -2 -10 बराबर 0। ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया आपका। ठीक, आप y को भी पहले लिख सकते हैं जैसा कि बुक में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है, y को भी पहले लिख सकते हैं। अब आप लिखिए, ये तो एक इक्वेशन हो गया, एक पॉइंट से पास होने वाला। अब वैसे ही लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, 2, 2 हैविंग स्लोप, स्लोप तो दोनों के लिए सेम है, 2, सेम स्लोप, 2 पॉइंट से जा रहा है, जा सकता है। दो अलग अलग 2 पॉइंट सेम स्लोप बना सकते हैं, एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। ठीक, तो अब लिखा जाए इसी फॉर्म में, y माइनस वाई नॉट लिखते थे, तो y नॉट की जगह पे क्या है, 2 है, तो y माइनस 2 बराबर स्लोप तो 2 है, x माइनस 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख लेंगे y माइनस 2 2x माइनस 4। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, इन पूरे को इधर ले जाएंगे तो 2x माइनस वाई, और -2 इधर जाके +2 बन जाएगा, तो ये आ गया -2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया दोनों रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन, 2 टेंजेंट जाएगा, ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 17। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ये कम से कम इतना लिखना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा और अगर अच्छे से आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी का, फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व x² / 4 प्लस y² / 25 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एट विच द टेंजेंट्स आर क्या दिया है, पहला केस 1 हम लोग सॉल्व, पहला केस क्या बोल रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा केस क्या बोल रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, पॉइंट्स निकालना है, फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये क्या दिया है, सबसे पहली बात कि ये क्या दिया है, तो ये कुछ अलग नहीं दिया, ये स्लोप ही दिया है, ये भी स्लोप है। अब कैसे स्लोप है मैं आपको बताता हूं। अब आप एक काम कीजिए,
इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, या पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब 25 को अगर उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25 माइनस 25/4 एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का dx बराबर d/dx किसका, 25 माइनस 25/4 एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब ये y x के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं तो चेन रूल लगा लीजिए। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2y dy/dx बराबर 25 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -25/4 बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 2 से ये 4 2 टाइम्स में ख़त्म। तो अब यहाँ से आपको क्या मिला कि dy/dx बराबर 2y को इधर भेजेंगे तो -25/25x लिखिए, बाई 2 2 ज़ा 4y, ये आया -25x/4y। ठीक है, आ गया। अब हम लोग अपना केस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला केस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, इसका मतलब यहां थीटा क्या है, 0। इसका मतलब क्या है भाई, एक्स एक्सिस के साथ का एंगल देखते हैं ना। अब जब टेंजेंट ऑफ एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर 0। इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर 0। क्यों 0, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या ये आप बता चुके हैं, तो आप लिख देंगे यहां पे मेक्स, यहां लिख देते हैं सिंस टेंजेंट मेक्स, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, थीटा बराबर 0 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। यही एक चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, लिखना ज़रूरी नहीं है। आप ये वाला जो मैंने ब्रैकेट में लिखा वो आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ लिखेंगे स्लोप क्या था, स्लोप बराबर dy/dx बराबर, जो भी स्लोप 0 दे दिया ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो डायरेक्ट हम इक्वेट कर देते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -25/4 x अपॉन y इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको डायरेक्ट 0 के इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से आपको क्या पॉइंट मिल जाएगा, यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए ये कब होगा 0, यहां लिख देंगे y नॉट इक्वल टू 0, y 0 नहीं हो सकता है, मतलब ये पूरा टर्म क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो पूरा टर्म 0 कब होगा, जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा तभी तो ये पूरा जाके 0 होगा। बात समझ आ रही है। अब आपको क्या निकालना है, x इज इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, आप इसको ले लीजिए इक्वेशन 1, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस ये क्या हो जाएगा 0, x की जगह पे 0 रख दिए तो ये पूरा 0 हो गया 0, तो वाई स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो y बराबर +-5।
ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया, +-5 हो गया। अब ऐसे ही आप लोग सेम दूसरा पॉइंट भी ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट के बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे, x 0 और y +-5 है, तो आप लोग लिखेंगे द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, जिस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, r क्या होगा, पॉइंट r 0,5 एंड 0,-5। ठीक है, हो गया, ठीक। अब इसका पार्ट बी बनाते हैं हम लोग। पार्ट बी क्या बनाते हैं, देखिए, पार्ट बी क्या हो रहा है, पार्ट 2 इसका, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक। इसका मतलब क्या है भाई, पहले आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल था तो आपने स्लोप ले लिया था कि 0, ठीक। अब टेंजेंट जब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप बराबर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, स्लोप बराबर नॉट डिफाइंड। तो अब स्लोप से तो भैया काम चलेगा नहीं, नॉट डिफाइंड लेके मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, मैं कर दूंगा स्लोप लेके सॉल्व, नॉट डिफाइंड लेके, पहले भी किया है मैंने, एक वो समझाने के लिए 5/∞ कर दूंगा, लेकिन मैं आपको उस फॉर्म में नहीं करता हूं। ये क्या है, टेंजेंट, और नॉर्मल क्या होता है इसके परपेंडिकुलर, ये क्या है, नॉर्मल, टेंजेंट के साथ नॉर्मल भी रहता है। तो अब हम बोलेंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस मीन्स नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नॉर्मल देखिए ना, अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक। मतलब देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल है नॉर्मल, मतलब उसका स्लोप 0 होगा। अच्छा, अब आइए, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बताया था आपको, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है मतलब, ठीक है। अब इसका काम करते हैं, चलिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 0। अच्छा, dy/dx की वैल्यू क्या निकाला था हम लोगों ने, तो -1/-25/4 x/y बराबर 0। ये समझ आ रहा है ना भैया कि नहीं आ रहा है भाई? अगर दो लाइन m1 m2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। वही मैंने लगाया कि अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको चाहिए, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना रहता, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता रहता, तो आप क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये 11th का है और बहुत कुछ अलग से नहीं है, ये 11th का है, सिंपल सा। अब देखिए तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये माइनस से ये माइनस गया, इसको उलट देते हैं, तो 4y/25x बराबर 0। अब हम लोग यहाँ बताएंगे, अब x डिनोमिनेटर है तो x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0। अब आपको क्या पुट करना है, y बराबर 0 पुट करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन x² by 4 प्लस
वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1, इसमें पुट करना है। तो y बराबर 0 अगर पुट कर दिए तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माने x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2। अब जैसे आपने वहां पे कहानी लिखा था सेम वैसी ही कहानी यहां पे आप लोग लिख देंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। क्या लिखेंगे कहानी, तो कहानी लिखते हैं हेंस द पॉइंट्स एट which hence the points at which tangents are parallel to y axis, points at which tangents are parallel to y axis are क्या हो जाएगा, -2 0 and 2 0। नोट कर लीजिए, एकदम प्यार से सीखते जाना है। एक बार मेरा देखना है, फिर बिना देखे खुद से बनाना है। कुछ गलत होता है तो फिर से वीडियो देखिए, फिर उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश। ये प्रोसेस तब तक आप कीजिए जब तक आप परफेक्ट बना नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन। ध्यान से, क्वेश्चन आपको लग सकता है मुश्किल, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, बोल रहा है एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट एट विच इट कट्स द एक्स एक्सिस। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये कर्व का इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट विच एट वेयर या एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। जहां पे ये कर्व एक्स एक्सिस को काट रही है वहां पे आपको टेंजेंट निकालना है और उसका इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या दिया है, गिवन tangent cuts the x axis। ठीक है, find the equation of tangent to curve this at which point where it cuts the x axis। given tangent, ऐसा लिखते हैं, given ये पहले बात करते हैं, पॉइंट वेयर कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक, तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कर्व, वहां पे y क्या होगा, 0। क्या लिखेंगे, वी नो दैट एट एक्स एक्सिस y बराबर 0। अब क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन गिवन कर्व टू फाइंड x। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें y 0 रख देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। तो इससे हमको क्या मिलेगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सामने क्या लिखेंगे, सिंस x माइनस 2 एंड x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 आएगा ही नहीं। तो यहां से आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई। तो अब हमको पता चल गया कि द कर्व कट्स द x एक्सिस एट 7, 0। कर्व x एक्सिस को कहां पे काट रहा है,
7,0 पे। अब इसी पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है, तो पॉइंट मैं साइड में लिख लेता हूँ 7,0। याद रखेंगे आप लोग इसको, मैं मिटा दूँ इसको, ठीक, मिटा देता हूँ इसको। अच्छा चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, इसको इधर ले आते हैं, dy/dx लाना है आपको। लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको और आप क्या लिख सकते हैं, x - 7 अपॉन x², या एक काम करते हैं लफड़े से बचने के लिए इसको इधर ले आते हैं। दोनों तरीके से करके आपको दिखा देता हूँ, y x - 2 x - 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू x - 7। ऐसा डायरेक्ट ही कर लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरे तरीके, dy/dx बराबर। अब ये क्या हो जाएगा देखते हैं। तो नीचे तो u/v लगाइएगा, नीचे तो सीधा आंख मूंद के x - 2 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर। ऊपर में क्या होगा, ये बाहर x - 2 x - 3 बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x - 7 dx। फिर माइनस क्या हो, दो तरीके से करके दिखाऊंगा, दोनों देखेंगे आप लोग, नहीं तो बुक में देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब x - 7 बाहर, और ये डिफरेंशिएशन किसका करेगा, x - 2 x - 3 का dx के रिस्पेक्ट में, ठीक। इसको आगे लिखता हूँ, x - 2 x - 3 ये रहेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, x का 1 हो गया, 7 का 0 हो गया, माइनस ये x - 7। अब ये देखिए यहाँ u × v लगा लीजिए, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x - 2 का डिफ्रेंसिएशन x - 3 बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x - 2 बाई dx। फिर प्लस x - 2 बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x - 3 dx। ये क्या हो जाएगा, x² x - 2 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, x - 2 x - 3, और ये क्या हो जाएगा इंटू x - 7, ये ब्रैकेट में x - 3, और ये क्या हो जाएगा, x का 1 2 का 0, तो ये 1 हो गया, प्लस यहाँ बस x - 2 बचेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, ये ऐसा कुछ आया। तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ही लंबा हो जा रहा है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी करने की कोशिश करेंगे, x - 2 का x - 2 x - 3 माइनस ये क्या हो जाएगा, x - 7 x - 3, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x - 7 x - 2 अपॉन x - 2। अभी तो मैंने आप लोग को पार्शियल नहीं सिखाया है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है, ऊपर से अगर आप x - 2 x - 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, x - 2 x - 3 अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं, चलिए एक काम करते हैं, इसको इस ऊपर में डाल दूं, यहां में डाल देते हैं,
अब यहाँ अगर आप x माइनस 2 x माइनस 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, ये y की वैल्यू भी आप लोग याद रखेंगे ना, y की वैल्यू याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए एकदम प्यार से देखने का, x माइनस 2 x माइनस 3 कॉमन निकालने, नीचे क्या है x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें कुछ लॉग वॉग भी यूज़ करके आप लोग बना सकते हैं। लॉग यूज़ करके, लॉग ज़्यादा बेटर है, 3 तरीके से बता देता हूँ इसको। तो यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, या आप सिंपल सा ऐसा समझे ना, कॉमन निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या है, x माइनस 2 x माइनस 3 में डिवाइड हो रहा है किसका, x माइनस, जो आप कॉमन निकालते हैं उसी का तो डिवाइड होता है। फिर माइनस x माइनस 7 x माइनस 3 बाई x माइनस 2 x माइनस 3, फिर माइनस x माइनस 7 x माइनस 2 अपॉन x माइनस, या एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग इसी स्टेप में कर लें, कॉमन ले लेते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ बताता हूँ आपको। ठीक है, इसी स्टेप में हम लोग ये वाला काम कर लेते हैं, इसी स्टेप में। तो उसका फ़ायदा ये होगा, इसको मिटा दूँ, इसी स्टेप के बाद जस्ट कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ जितना आसान हो सके। तो ये कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 2 x माइनस 3, कॉमन लेने का मतलब जो कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड x माइनस 2 x माइनस 3, माइनस यहाँ क्या बचा x माइनस 7 x माइनस 7 लिखिए, अपॉन क्या आ जाएगा नीचे x माइनस 2 x माइनस 3। यहाँ अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सब साथ में ही है। ओके, इसको आप ब्रैकेट खोल के इस वाले को सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा ये x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2। अब आप देखिए ये यहाँ कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और ये x माइनस 2 से एक एक्स माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 3 से एक x माइनस 3 कैंसिल। अब इसको मिटाल देता हूँ। ये क्या आ गया, ये हो गया 1। अब आप ध्यान से देखिए x माइनस 7 अपॉन दिस क्या है, y है, x माइनस 7 अपॉन दिस। तो इतने के जगह पे आप क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। और ये क्या हो गया x प्लस एक्स 2x और माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्या आ गया dy बाई dx। ठीक, अब आपको क्या निकालना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 7,0। ठीक है, 7,0। तो आप लिखेंगे dy बाई dx 7,0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, और ये 2 इंटू 7 माइनस 5 अपॉन x माइनस 7 मतलब x माइनस 2 मतलब 7 माइनस 2, फिर ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 3। x और y की वैल्यू पुट कर दी है मैंने, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 7 माइनस 2 हो जाएगा 3, और 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, और 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, तो 1 अपॉन 20। समझ आया। इस क्वेश्चन में जो दिक्कत हुआ थोड़ा सा, वो दिक्कत क्या था, डिफरेंशिएशन का। अगर आप लोग चाहते तो इसी डिफरेंशिएशन को एक आसान चीज़ तो मैं भूल ही गया, लॉग लेके आप लोग कर सकते थे। क्या कर देते, लॉग लेके। कैसे बनाते लॉग लेके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा लॉग बाई बराबर लॉग x माइनस 7
अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। अब जिनको ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ वो याद नहीं है उनको मैं क्या बोलूँ, log x माइनस 7 माइनस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3। अब आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर ये पूरे का डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 7 माइनस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3। ये याद रखेंगे ना, स्लोप कितना है 1/20 7,0 पे ये मिला है तो कर ही लेते हैं हम लोग। तो ये y के रेस्पेक्ट में होगा 1/y फिर dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस 7 फिर log x का 1/x माइनस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y को उधर उस साइड भेज देंगे, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, y को आप उस साइड भेज देंगे और इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे माइनस कॉमन लेके, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस बाहर निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 माइनस निकल गया बाहर। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, आपने y को इधर भेज दिया, y को भेजा मतलब इसको भेजा, तो y/x माइनस 7 इसको आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5। ठीक, तो यहाँ y को भेज दिया, फिर माइनस यहाँ भी y आ जाएगा, मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। देख लेंगे आप लोग इसको, है ना। अब यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नहीं पुट करूँगा, x माइनस 7/x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। यहाँ मैंने इसलिए पुट किया कि x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस y 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। डिनोमिनेटर सेम है तो x माइनस 2 x माइनस 3 ऊपर हो गया 1 माइनस y 2x माइनस 5 सेम आ गया। तो जिसको जैसे डिफरेंशिएशन बनता है 2-3 तरीके से बना सकता है, बना लेगा, और डिफरेंशिएशन में मैं नहीं घुसूंगा अभी। ठीक है, अब आपको स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, टेंजेंट का पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट 7,0 having slope 1/20 is given by, आप लोग को पता है क्या होता है, y माइनस वाई नॉट बराबर dy/dx या mx माइनस x नॉट, ये होता है। आपको x नॉट y नॉट पता है और ये m स्लोप पता है, तो आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे y माइनस 0, क्योंकि y नॉट इज 0, ये 0 है, इज इक्वल्स टू 1/20 और ये x माइनस 7। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा आपका 20y, 20 इधर गया, इज इक्वल्स टू x माइनस 7 आ गया इक्वेशन। आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं, लिख दिए x माइनस 20y माइनस 7 बराबर 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आंसर नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो का लेंथ ज़बरदस्ती का बढ़ता जाएगा, ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं 1 आवर प्लस हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है,
तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस। ये दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब जो भी है, मैं एग्जांपल 19 पढ़ रहा हूं, इसमें क्या क्या दे दिया है, कर्व दे दिया है आपका, और फिर आपका पॉइंट दे दिया है। अब आपको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो यहाँ पे आपको पॉइंट पता है लेकिन स्लोप नहीं पता है। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। जो आपका ये कर्व दिया है x का पावर 2/3, उस कर्व प्लस y का पावर 2/3 इज इक्वल टू, इससे dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे आप, और उसमें x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। x और y को वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका स्लोप मिल जाएगा। और अब आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो आप ऐसे इक्वेशन लिख देंगे। 19 क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। 19 में क्या क्या बोला था, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, नॉर्मल का भी निकालना है, तो नॉर्मल के लिए भी आपको स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो अगर ये टेंजेंट का स्लोप 1/20 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to be the curve given by x is equals to a sin qt, y is equals to b cos qt at point where t is equals to π/2। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, तो आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। तो अब देख लीजिए यहाँ पे वो जो फंक्शन आप लोग सीखे थे कि x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो आप क्या निकाल लेंगे, dx बाई dt निकाल लेंगे। आपको चाहिए क्या, स्लोप चाहिए ना, आपको चाहिए स्लोप बराबर dy बाई डी एक्स चाहिए। अब डायरेक्ट आप dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते हैं, तो dy बाई dt करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से, हो गया, ठीक है। ये आपका स्लोप मिल गया। अब जो भी आपका पॉइंट बोला है उसमें पुट कीजिए, फिर इक्वेशन बता दीजिए। अब इसमें जो ऐसे ही सारा एक्सरसाइज बनेगा, जो भी क्वेश्चन है बनेगा, बहुत ईजी है, इजीली लेंगे इजीली बनेगा। अब मैं इसमें आप लोग को एक चीज़ बता दूं, फिर से मतलब रिवाइज करा देता हूं कि अगर ये कोई लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इसका स्लोप है m और इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। लाइन जिनको नहीं पता है 11th का वो नोट करेंगे, L1 परपेंडिकुलर टू L2, लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 बराबर -1। जब परपेंडिकुलर रहेंगे तो ये होगा। ये 11th में मैंने पढ़ाया था, जिनको नहीं पढ़ाया वो देख लें। तो अब अगर आपको यहाँ से स्लोप ऑफ L1 निकालना है तो क्या होगा, -1 स्लोप ऑफ L2। अच्छा, अब अगर आपको निकालना है स्लोप ऑफ L2 तो क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ L1। मतलब ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, ठीक है। इसको देख लीजिए, इस पे विचार कर लीजिए अच्छे से। यही सब पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, यही सब पूछेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से कर लीजिए, पूरा एक्सरसाइज बनेगा। जो नहीं बनेगा फिर उसके लिए मैं हूँ, आप लोग का डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।